A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying the story Thank You Ma'am by Langston Hughes. This story is for class 11 and class 12 ISC after या फिर as per their 2025 examinations and afterwards then. Okay, तो first we will study about this story. अब इनके इस story के जो main two characters हैं, this is Roger and this is Mrs. Jones. इस story में क्या होता है कि this is a small child 14-15 years का और ये एक old lady है. तो ये जो बच्चा है Roger ये आता है और इनका ये जो बैग है हैंड बैग है इसको चोरी करने की कोशिश करता है, लेकर के भागने की कोशिश करता है. And she, the kind lady, instead of holding this person and sending him to the police, वो क्या करती है, उसको अपने घर ले जाती है, उसको खाना खिलाती है. तो this is what the story is all about, कि वो उसको how much the kindness of a person can change can have a great impact on someone. ये इस story में बताया गया है. तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे. थैंक यू मैम बाय लैंगस्टन ह्यूज. ओके, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ ऐसे करके है. दिस इज ह्यूज is a short story that deals with the theme of shame, trust. shame किसको? the बच्चा जो चोरी करके भागता है. trust जो वो रखना चाहता था. dignity and second chances given by the lady to that boy. The story revolves around an incident wherein a teenager named Roger attempts to steal a woman's purse. In what follows, the manner in which the woman, a certain Mrs. Luella Jones, means उनका name था, deals with the situation. और वो जिस तरीके से, just because the person has held the bag, he was about to snatch and steal the bag, तो जिस तरीके से वो उसको डील करती है, ये जो है it causes a shift in Roger's perspective in this beautiful story. और ये highlight करती है the power of choice, at the same time engaging with the emotions of empathy, guilt, fear and kindness. मतलब ये चार तरीके के emotions and many more इमोशंस के साथ ये स्टोरी डील करती है. अलॉन्ग विद द पावर ऑफ चॉइस, कि अगर आप एक सही चॉइस बनाते हो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग दैट चाइल्ड टू पुलिस, कि वो बाहर निकले उसके बाद जेल से और फिर वापस वो वैसे ही हो सकता है वैसे ही बन जाए, तो इट्स रादर बेटर कि उसके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट डालो जो वो लाइफ लॉन्ग याद रखे. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ कवर पेज ऑफ द स्टोरी. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्टोरी इटसेल्फ. तो सबसे पहला क्या बोला गया यहाँ पर, नाउ दिस इज द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, द सेम टेक्स्ट पार्ट. शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स दैट हैड एवरीथिंग इन इट बट हैमर एंड नेल्स. तो क्या उनके पास नहीं था, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, दैट द वुमन हैड एवरीथिंग, ये है हैमर एंड नेल्स. ठीक, तो क्या बोला गया है इस फर्स्ट स्टेटमेंट में? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि उनके पास, ये जो एक लेडी है इसके पास एक बड़ा सा पर्स था और वो पर्स में सब कुछ भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था. जो ये अब ये बता कौन रहा है? दिस इज अ नरेटर जो यहाँ पर ये सारी चीजें बता रहा है. मतलब ये समझो दो लोगों की कहानी आप किसी तीसरे इंसान से सुन रहे हो. तो क्या कहा गया है कि एक लार्ज वुमेन थी विद अ लार्ज पर्स और उसके बैग में सब कुछ था, बट हैमर एंड नेल्स क्या नहीं था? हैमर एंड नेल्स. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि वो कह रहा है कि बहुत हैवी पर्स था उसके पास और ऐसे लगा था कि उसने दुनिया भर की सारी चीजें उसमें भर दी हैं, बस क्या नहीं है उसमें? हथौड़ा और नेल्स नहीं है. ओके, इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप. अब वो नेल जो वो पर्स था वो कैसा था? वो उस लॉन्ग स्ट्रैप थी, बहुत ही जो साइड से हैंग करते हैं वो वाला. एंड शी कैरीड इट slung hand loosely across her shoulder. अपने शोल्डर के ऐसे करके उसने पहना हुआ था उसको. It was about 11 o'clock at night. रात में कितना बज रहा था? 11 बज रहा था. And she was walking alone. और वो जो थी रात में अकेले आ रही थी जब एक बॉय behind her tried to, और जब एक बच्चा उसके पीछे से आया, he was about 14-15 of your age only,
तो वहां पे वो आया एंड ही ट्राई टू स्नैच हर पर्स. द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सिंगल टग. और जो उसकी स्ट्रैप थी उसने पहले खींचने की कोशिश की और वो जो स्ट्रैप है उनके जो पर्स की स्ट्रैप थी, इट सडनली ब्रोक विद अ सिंगल टग. एक बार उसने खींचा और वो टूट गया. एंड द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड. जो एक पुल बॉय ने दिया था क्योंकि वो पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा था, तो उससे उसका जो स्ट्रैप था वो टूट गया था. ठीक है, दिस वुड बी सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहां वो उसको कोशिश कर रहा था लेके भागने की. बट बॉय का जो वेट था और जो वेट उस पर्स का था टुगेदर, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा हैवी बच्चा नहीं था, ही वॉज ऑल्सो फ्रेल, वीक था, थोड़ा सा थिन इन द सेंस आप कह सकते हो, पतला दुबला सा था. बॉय का वेट और जो वेट ऑफ द पर्स था कंबाइंड टुगेदर, इट कॉज हिम टू लूज हिज बैलेंस. उसके कारण क्या हुआ कि वो अपना बैलेंस खो दिया. ओके, एंड सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ अ फुल ब्लास्ट, मतलब इंस्टेड ऑफ फुल ब्लास्ट यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम पावर और इंटेंसिटी से भागने के बजाय ही हैड होप, जो उसने सोचा था कि बस मैं लूंगा और मैं भाग जाऊंगा, वो जो है जो बॉय है वो गिर गया. फेल ऑन हिज बैक एट द साइड वॉक. जहां पर साइड मेन रोड के पास जो साइड का एरिया होता है वहां पर वो भागा और बहुत तेज भाग के वो साइड वॉक जो एरिया है वहां पर वो गिर गया. और उसके जो लेग्स हैं वो ऐसे करके गिरा और उसके लेग्स जो है वो ऐसे करके खड़े हो गए. ठीक है, इट वॉज सम दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहां पे उसके जो लेग्स हैं, लेग्स फ्लू अप, तो लेग्स यहाँ पर खड़े हो गए इसके ऐसे करके, वो ऐसे गिरा. ऑन हिज बैक मतलब पीठ के बल वो गिरा. The large woman simply turned around and kicked him right square in his blue jeaned sitter. जब उसके पैर ऐसे करके उठे तो उसने उसको यहाँ किक किया, इस एरिया में उसको मारा, साइड से ही मारा. तो उसने क्या किया, जो वुमेन थी जब वो गिरा तो वुमेन टर्न्ड अराउंड, वो मुड़ी और उसने उसको किक किया राइट स्क्वायर. राइट स्क्वायर मतलब इन द सेंटर और डायरेक्टली ऑन टार्ज. ठीक, तो उसने उसको हिट किया वहां पर ऑन द ब्लू जीन्ड सिटर. ब्लू जीन्ड सिटर का क्या मतलब है कि वो एरिया ऑफ द जीन्स जिसको लेकर हम लोग बैठते हैं, पॉकेट्स जहां पर बनी होती हैं. अब इससे ज्यादा मैं क्या ही समझाऊं तुम लोग को. तो वहां पर उसने उसको किक किया, पैर से उसको जोर से मारा. देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी. अभी तो उसने पैर से मारा था ना, फिर वो नीचे झुकी जहां वो बॉय गिरा हुआ था. पिक्ड अप द बॉय बाय हिज शर्ट फ्रंट, और उसके बाद उसको यहां से पकड़ा, उसको ऐसे करके यहां से पकड़ा, उसको उठाया. shook him till his teeth started rattling. rattled sharp knocking sounds of stress. मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसको तब तक वो ऐसे ऐसे करके हिलाती रही जब तक उसके जो टीथ हैं वो भी आवाज ना करने लगे. शी वॉज द चाइल्ड वॉज वेरी वीक, छोटा सा मतलब एकदम ही पतला दुबला सा था. उसको पकड़ के ऐसे जोर जोर से हिलाने लगी वो, उसके शर्ट के फ्रंट से पकड़ के, और इसी के कारण शी डिड सो टिल जो उसके टीथ हैं इट स्टार्टेड रैटलिंग. उसके बाद आफ्टर दैट द वुमेन पिक अप माई पॉकेट बुक, और उसके बाद उसने वुमेन ने क्या कहा, उसने कहा कि मेरी ये जो पॉकेट बुक है, अब पॉकेट बुक यहाँ पर पर्स को बोला गया है. ठीक है, इन द होल स्टोरी दो चीजें होती है पॉकेट बुक का मतलब, एक होता है आपकी नोटबुक, एक होता है आपका वॉलेट या आपका पर्स. तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, दिस पर्स की बात की गई जिसका ये जो लूज स्ट्रैप है ये टूट गया था. तो वो उससे कहती है, जब वुमेन को उसने उठा दिया, उसने बोला कि मेरा ये जो बैग गिराया है तुमने, इसको उठाओ, गिव इट हियर, और मुझे ये वापस करो. शी स्टिल हेल्ड हिम, और उसने अभी तक उस बॉय को ऐसे करके पकड़ा ही हुआ था. बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, पर वो इतना नीचे झुकी कि कम से कम वो उस बॉय को अलाउ कर सके कि वो झुक करके उसका जो पर्स है उसको उठा पाए. देन शी सेड, उसके बाद उसने कहा, नाउ आरंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. तो वो क्या कहते हैं, एंड का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं इसके, तो यहाँ पे उसका मतलब है नाउ आरंट यू, क्या तुम खुद से, तुमको शर्मिंदा नहीं हो रहा है, खुद से तुमको शर्म नहीं आ रही है व्हाट यू हैव डन. फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट फ्रंट, ऐसे करके, जस्ट बिकॉज कि उसको अभी भी ऐसे करके टाइटली उसने पकड़ा था, फर्मली पकड़ा था, ग्रिप पकड़ के रखा था.
द बॉय सेड यस मैम। तो यहाँ पर जितनी बार ये एम लगा हुआ है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैम। ठीक है, एवरीवेयर he'll speak मैम। यस आई एम नहीं है वो, यस मैम है। तो द बॉय, फिर उसके बाद जो वुमेन है वो पूछती है व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर। तो वो कहता है कि व्हाट डिड यू वांट टू डू इट, कि वो वुमेन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। द बॉय सेड आई डिडंट एम टू। वो कह रहा है कि मुझे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने आया था, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, सोच कर मैं नहीं आया था। तो शी सेड, द वुमेन कहती है यू अलाई, तुम झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 people पास, उस समय कुछ 2-3 लोग जो है वहां से पास हुए, वो रुके। दे स्टॉप्ड, turned to look and some stood watching, और कुछ चले गए और कुछ भी वहां खड़े हुए थे, उसको वॉच कर रहे थे, उसको देख रहे थे। इफ आई टर्न यू लूज यू विल रन। वो कहती है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसे करके अगर मैं तुम्हारे जो पकड़ा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम भाग जाओगे। क्या तुम भाग जाओगे, क्वेश्चन पूछ रही है। तो वो कह रहा है, बॉय कह रहा है यस मैम, कह रहा है हाँ मैं भाग जाऊंगा। देन आई वोंट टर्न यू लूज। सो वुमेन कहती है तो फिर मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसके बाद उसने उसको ऐसे करके पकड़ा ही रहा। तो वो जो बॉय है वो कहता है आई एम वेरी सॉरी लेडी, आई एम वेरी सॉरी। तो कह रहा है, वो कह रही है, मतलब जो बॉय है वो कह रहा है मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। विस्पर्ड द बॉय, धीमे धीमे उसने बोला। तो वो कहती है यूज टू एक्सप्रेस अफर्मेशन, अग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन और इंटरेस्ट। तो वो उस चीज को लेकर के हामी भर के कहती है एंड योर फेस इज डर्टी, आई गॉट अ ग्रेट माइंड। और जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल सही चीज कह रहा है, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। तो आप फेस डर्टी है, आई गॉट अ ग्रेट माइंड, मुझे एक आइडिया आया है कि तुम्हारा फेस जो है वो वॉश कर दूं तुम्हारे लिए, साफ करूं उसको। haven't you got nobody home to tell you to wash your face। तो वो कहती है क्या तुम्हें कोई घर पे नहीं मिला है जो तुम्हारा फेस को वॉश कर सके। तो वो कहता है नो मैम सेड द बॉय। बॉय ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग। तो वो कहती है, लार्ज वुमेन जो है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे घर पे कोई नहीं है जो ये सब चीजें तुम्हें टोके या कहे, तो मैं तुम्हारा फेस वॉश करवाऊंगी स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट। और उसके बाद वो पूरे मूव करने लगी, और अब जो बॉय था उसको ऐसे ही पकड़ी हुई थी वो, एंड ही शी स्टार्टेड ड्रैगिंग द बॉय। वो भी उसको ले जाते हुए, घसीटते हुए ले चली। Then he looked as if he were 14 or 15। अब यहाँ पर बॉय का डिस्क्रिप्शन दिया है जो आपको प्रिपेयर करना होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या कहा गया है, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो 14 या फिर 15 साल का हो। ही वॉज फ्रेल, ही वॉज थिन एंड विलो वाइल्ड। विलो वाइल्ड देखो क्या होता है, is a way to describe someone as quite thin, जो बहुत पतला दुबला सा होता है। It is a way of saying that someone resembles a willow tree in width। कैसा दिखता है willow tree? तो this is a kind of willow tree जो आप देखोगे बहुत घना नहीं होता, नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ you will see, तो वो बहुत ज्यादा विशाल बड़ा सा होता है। बट ये willow tree is very thin, पतला दुबला सा लगता है। तो इसी की यहाँ पर बात की गई है। फिर कहा गया है द वुमेन सेड, वुमेन ने कहा यू ओट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बच्चा होना चाहिए था, मैं तुम्हें सिखाती, आई वुड टीच यू। अच्छा, एक और चीज है इसमें दिखाया गया है विलो वाइल्ड था इन टेनिस शूज एंड ब्लू जीन्स। टेनिस शूज तो भाई नॉर्मल स्पोर्ट शूज जैसे मुझे दिखे ये होते हैं टेनिस शूज, इससे ज्यादा कुछ हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, पहली बार तो नाम सुना है मैंने अलग अलग शूज का। द वुमेन सेड यू ओट टू बी माई सन, वुमेन ने कहा कि तुम मेरा बच्चा होना चाहिए था, मतलब यू शुड बी माई सन, मैं तुम्हें सिखाती राइट फ्रॉम रॉन्ग, गलत से सही निकाल करके मैं तुम्हें सिखाती। लीस्ट आई कैन डू राइट नाउ इज टू वॉश योर फेस, कम से कम जो मैं तुम्हारे लिए अभी कर सकती हूँ इट इज जस्ट कि मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा दूं। क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहता है नो मैम सेड द बॉय बीइंग ड्रैग्ड बॉय। तो वो कहता है कि नहीं मैम, वो उस बच्चे ने कहा जिसको ड्रैग करके ले जा रही थी, आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, और मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो।
भाई कोई चोरी करने आया, आप उसको एकदम पकड़ करके रखे हुए हो. ही इज अफ्रेड. पूरे रास्ते भर ही इज अफ्रेड. उसको लग रहा है कि वो मुझे पुलिस तक भेज देगी. वॉज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न्ड दैट कॉर्नर. जब वो पूछ रही है लेडी कि जब मैं वहां से जा रही थी, मैं अपने कॉर्नर में मुड़ रही थी, अपने रास्ते जा रही थी, क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही थी? तो बॉय बोलता है नो मैम, बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी. बट तुम आए थे मेरे पास. यू केम एंड यू वॉन्टेड टू स्नैच माई पर्स, said the woman. If you think that contact is not going to last a while, you got another thought coming. तो वो बोल रही है कि अगर तुम्हें पता था कि ये जो कांटेक्ट है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, इन द सेंस इफ यू नो दैट इन योर लाइफ इज देयर सम पर्सन जिसके साथ आपकी बहुत लंबी नहीं चलेगी, आप सोचो 4 बार उसके पास जाने से पहले. तो वो कह रहा है, यू कह रही है कि इफ यू थिंक कि ये जो कॉन्टैक्ट इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग. यू शुड हैव थॉट एंड चेंज योर माइंड. और तुमने अपना जो दिमाग है उसको बदल लेना चाहिए था. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Luella Bates Washington Jones. और वो कह रही है कि अगर मैं तुम्हारे मत्थे चढ़ी हूँ, अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आई हूँ, एंड इफ आई हैव मेट यू, तुम हमेशा या तुम मुझे बहुत लंबे समय तक याद रखोगे. किसको? इसका नेम याद रख लेना, मिसेस. बहुत 3-4 बार ये वाला बड़ा बड़ा नेम बोला गया है इस स्टोरी में, तो इसको नेम याद रख लेना, मिसेस लुएला बेट्स Washington Jones. Okay, then next. Sweat popped out on the boy's face. अब उसको डर के मारे उसके फेस से सब स्वेट बाहर निकल रहा था और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her. मतलब उसको जोर से ऐसे किया कि वो थोड़ा सा ढंग से बिहेव करे. Put a half Nelson about his neck and continued to drag him up the street. देखो, half Nelson, a wrestling hold in which एक arm is passed around the opponent's arm from behind, और जो hand है that is applied on his neck. हाफ नेल्सन, और जब दोनों आर्म्स और हैंड्स को अप्लाई किया जाता है तो वो फुल नेल्सन होता है. ये होता है दोनों पोजीशन. दिस इज हाफ नेल्सन, कि एक तरफ से उनका जो आर्म है वो ऐसे करके पकड़ी हुई है, ठीक है, आर्म को मतलब एक तरफ से ऐसे पीछे पकड़ा हुआ है और एक तरफ से उसकी नेक पकड़ी हुई है. और ये हुआ फुल नेल्सन, जहां पे आप दोनों आर्म्स का ऐसे करके इस्तेमाल कर रहे हो. तो दीज वर द पोजिशन. तो उसने उसको गिरा करके नहीं पकड़ा था, खड़े होकर के पकड़ा था, बट उसने उसको ढंग से टाइटली होल्ड करके रखा था. फिर तो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है कि उसने उसको ढंग से जर्क किया, हिलाया उसको जोर से. पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, उसके गले पे ऐसे हाफ नेल्सन के जैसे पोजीशन के जैसे उसको पकड़ा. फिर कंटिन्यू टू ड्रैग हिम, और उसके बाद उसको पूरी स्ट्रीट तक ड्रैग करते हुए ले गई. उसके बाद व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने डोर तक पहुंची, शी ड्रैग्ड द बॉय इनसाइड, उसने जो बॉय है उसको ले करके गई हॉल से हो करके इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रियर ऑफ द हाउस. हाउस के एकदम इंटीरियर में या बैक साइड पे कह सकते हो कि वहां पर एक किचनेट रूम था, मतलब एक रूम था जिसके साथ किचन वाज अटैच, फर्निश्ड रूम था, और वहां पर वो उसको ले करके गई. शी स्विच ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन. और उसके बाद अब यहाँ से शुरू होती है द थीम ऑफ सेकेंड चांसेस. ठीक है, समझो चीजों को कि अभी तक क्या था, डर शो हो रहा था, अभी अशेम्ड नहीं शो हो रहा है, शेम नहीं शो हो रही है, अभी डर शो हो रहा था. अब शो हो रहा है द थीम ऑफ सेकेंड चांस. व्हाई? बिकॉज शी लेफ्ट द डोर ओपन. शी wanted that if the child wishes he can run away. ठीक है, लेकिन अभी अभी वो उसको छोड़ेगी ना, तो वो जब उसको छोड़ेगी फ्रॉम देयर इट विल स्टार्ट एज द सेकेंड चांस. तो द बॉय कुड हेयर द अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस. बड़े से उस घर में ये दिखाया जा रहा था कि और भी लोग हैं जिनकी आवाज रूम के बाहर से आ रही है.
तो दिस इज अ किचनेट रूम, जहां पर बेड इज देयर और एक साइड में छोटा सा किचन भी है खाना बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ द देयर डोर्स वर ओपन, कुछ डोर जो थे वो ओपन थे। सो ही न्यू सो ही न्यू that the woman was not alone, और उसको ये चीज समझ में आई थी कि जो वुमेन है वहां पर वो अकेले नहीं है, और भी लोग हैं वहां पर। The woman still had him by the neck in the middle of her room, अपने रूम के बीच में उसको अभी भी पकड़ी हुई थी। She said, उसने बोला, What's your name, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, जो बॉय है उसने आंसर किया, My name is Roger, this is Joe. Then Roger, you got to that sink, wash your face, और तुम उस सिंक पर जाओ। अभी हमने किचन वाला सीन दिखाया ना, तो तुम वहां पर जाओ और तुम फेस वॉश करो, वुमेन ने कहा, जहां पर शी टर्न हिम लूज एट लास्ट, और फाइनली उसने उसको यहाँ पर छोड़ दिया। कहाँ पे? अपने रूम में। और उसको बोला, व्हाट डायरेक्शन शी गेव, शी टोल्ड द बॉय कि वो रहा सिंक, जाओ अपना फेस वॉश करो। रॉजर लुक्ड एट द डोर, रॉजर ने डोर की तरफ देखा, वुमेन की तरफ देखा, फिर डोर की तरफ देखा। कौन सा डोर? जो खुला हुआ था। एंड देन ही वेंट टू द सिंक, और वो भागा नहीं, वो सिंक की तरफ चला गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, मतलब टैप ऑन करके रखो, थोड़ा सा पानी जब गर्म आने लगेगा तब फेस वॉश करना। और यहाँ पर ही क्लीन टॉवल रखा हुआ है। यू गोना टेक मी टू जेल, तो बॉय पूछता है कि तुम मुझे जेल लेके जाओगे? जब वो सिंक की तरफ ऐसे करके बेंड कर रहा था फेस वॉश करने के लिए, तो वो पूछती है कि बॉय पूछता है कि तुम मुझे जेल लेके जाओगी? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसे फेस के साथ मैं तुम्हें जेल नहीं लेके जाऊंगी। आई वुड नॉट टेक यू नोवेयर, ऐसे फेस के साथ मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगी। Here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocket book. Again यहाँ पर वो उसके जो वॉलेट है उसी की बात कर रही है। वो कह रही है कि मैं घर जा रही थी, आई वॉज ट्राइंग टू गेट होम, घर जा रही थी सो दैट मैं कुछ खाना वाना पका सकूं, अपने लिए कुछ खा सकूं, कुछ अन्न का दाना मुंह में डाल सकूं। एंड यू ट्राइड टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और तुम मेरा पर्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। मे बी यू haven't been to your supper either, late as it be, कि हो सकता है कि तुम्हें भूख लगी हो, तुम्हें खाना खाना हो, मतलब it could be just because it was too late, 11 बज रहा था। have you, तो वो पूछती है कि क्या तुमने खाया है खाना? तो बॉय बोलता है, देयर इज nobody home at my house, मेरे घर पे कोई भी नहीं है at home। तो वो कहती है, then we'll eat, said the woman. I believe you are hungry or been hungry to try to snatch my pocket, और pocket book। तो वो कह रही है कि ओके, तो हम लोग साथ में खाना खाएंगे। एंड आई बिलीव यू आर हंग्री, और मुझे लगता है कि तुम भूखे हो और बहुत समय से भूखे हो, और इसीलिए तुम मेरा पर्स चुराने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू स्वेड शूज, वो कहता है कि मुझे इसलिए पैसे चाहिए थे क्योंकि मुझे ब्लू स्वेड शूज खरीदने थे। ये होते हैं वो थोड़े से, कहते हैं मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ लग्जरियस शूज, अगर आपके पास है तो आप बहुत रईस किस्म के इंसान हो। इसीलिए वो कहता है कि मुझे वो ब्लू स्वेड शूज खरीदने थे। वेल यू डिडंट हैव टू, अब ये बहुत सरप्राइजिंग था उसके लिए कि तुमको, अगर तुम्हें वो खरीदने थे, तुमको मेरा पर्स चुराने की जरूरत नहीं थी। सेड मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुमने मुझसे पूछा होता और मैं तुम्हें मतलब पैसा दे देती, तुमको ऐसे चुराने की जरूरत नहीं थी। मैम, तो वो पूछता है ऐसे क्वेश्चन में आकर के कि भाई ये क्यों ऐसा बोल रही है। द वॉटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, उसके फेस, उसने फेस वॉश कर लिया, उसके फेस से वाटर ड्रिप हो रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर, बॉय उसकी तरफ देखा। देयर वॉज अ लॉन्ग पॉज, वो चुप रहा। अ वेरी लॉन्ग पॉज, बहुत देर तक चुप रहा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, उसके बाद उसने अपना फेस पोछा। नॉट नोइंग कि वॉट एल्स टू डू, और उसको ये नहीं पता था कि अब उसको इसके आगे क्या करना है, तो वो फिर से अपना फेस पोछा। द बॉय टर्न्ड अराउंड, मुड़ा,
अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, डोर जो है वो ओपन है, वो उसको देख सकता है। ही कुड मेक अ डैश, वो तुरंत भाग सकता था। फॉर इट डाउन द हॉल ही कुड रन 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 रन, वो वहां से भाग सकता था। बट द वुमेन वॉज सिटिंग ऑन द डे बेड, और वहां जो साइड में बेड था वहां पे वो वुमेन जो है वो बैठी हुई थी। आफ्टर अ वाइल आई were young once and I wanted things I could not get, और वो उसको समझा रही थी कि इट्स ओके, होता है, मैं भी एक समय पे जब छोटी थी तो मेरे पास भी, मुझे भी ऐसी चीजें चाहिए थी जो मुझे नहीं मिल सकती थी। देयर वॉज अनदर लॉन्ग पॉज, उसके बाद फिर 2 मिनट के लिए वो लोग सब शांत हुए दोनों लोग। द बॉयज माउथ ओपन, बॉय का माउथ खुला। ही फ्राउंड बट नॉट नोइंग ही फ्राउंड, वो उसके फेस से पता चला दैट ही इज फ्राउनिंग। फ्राउनिंग इज अ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, जिसमें यहाँ पर कुछ लाइंस बन जाती है व्हेन यू आर एंग्री, बट उसको ये नहीं पता था दैट ही इज एंग्री। द वुमेन सेड, यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट डिडंट यू। तो वो देखो यहाँ पर जो वुमेन जो है वो कहती है कि मैं भी यंग थी और कई बार ऐसे भी हुआ कि मुझे कुछ चीजें नहीं मिली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोरी करूं। तो यही चीज वो यहाँ पर दोबारा कहती है कि तुम्हें लगा कि मैं ये कहने जा रही हूँ, डिडंट यू, तुम्हें नहीं लगा। यू थॉट आई वॉज गोइंग टू से बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, बट वो कह रही है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ये कहूंगी कि आई वॉज गोइंग टू से, कि मैं ये कहने जा रही हूँ कि अगर मेरी विशेष पूरी नहीं होती तो मैं लोगों को पर्स नहीं चुराती हूँ। वेल आई वॉजंट गोइंग टू से दैट, पर मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रही हूँ। मतलब देखो, दिस कुड बी अ सीन की हो सकता है कि उसने बचपन में ऐसा कुछ काम किया हो, उटपटांग चोरी चकारी कुछ की हो। साइलेंस, आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू son, neither tell God। Now here could also be some sort of guilt या फिर regret कह सकते हो। वो कह रही है, वुमेन कह रही है कि मैंने बचपन में ऐसे कुछ काम किया, ऑब्वियसली देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग दैट शी हैज डन, चोरी चकारी कुछ की होगी, हो सकता है उसने भी, कि मैंने ऐसे भी कुछ काम किए हैं सन, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, ना ही मैं गॉड को बता सकती हूँ अगर उसको नहीं पता है पहले से तो। So you sit down while I fix us something to eat। तो तुम बैठ जाओ यहाँ पर जब तक मैं कुछ खाने के लिए बना ना दूं। तुमको चाहिए तो you can run that comb through your hair so you can look presentable, so that तुम थोड़े से सही सलामत लगोगे, देखने वाले लगोगे इंसान। In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box। और वहां पर कॉर्नर ऑफ द रूम में वहां पर एक गैस प्लेट थी ऐसे करके, एंड वहीं पर ही बिहाइंड द सीन, मतलब कि अब जो सिंक वाला साइड और बेड वाले साइड के अलावा भी कहीं एरिया होगा, वहां पर एक गैस प्लेट थी और एक ऐसे करके आइस बॉक्स था, ठीक है, जिसमें आइस पड़ी थी। मिसेस जोन्स गॉट अप वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, और वो स्क्रीन से थोड़ा सा हट गई। मतलब अगर आप एक स्टोरी देख रहे हो तो ये समझो कि वहां पर उस समय सिर्फ उसकी आवाज आ रही होगी और जो हमें दिख रहा है वो सिर्फ वो चाइल्ड है जो वहां पर बैठा हुआ है। द वुमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ ही इज गोइंग टू रन नाउ, नॉर डिड शी वॉच हर पर्स विच शी लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। अब यहाँ से समझो कि वो उसको सिखाने की कोशिश कर रही थी दूसरा मौका दे करके, वो वहां यहीं से शुरू होता है जहां वो कह रही है, नरेटर है वो बता रहा है कि जो वुमेन है वो उसको देख भी नहीं रही थी कि वो भाग रहा है, दैट वेदर ही इज सपोज टू रन और नॉट। और नाउ उसने जो वहां पर अपना बैग रख दिया था ठीक उसके बगल में। एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर क्या होता है कि भाई अगर आप किसी को भी घर लेकर आ रहे हो, अपना सब सामान, सब पर्स और सब पैसा वैसा कीमती ये सब छुपा करके रख दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। वो पर्स वहीं उसके पास पड़ा हुआ था डे बेड पर, बट द बॉय टुक care to sit on far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner other eye, out of the corner other। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट जो बॉय है वो वहां पर बैठा हुआ था एंड ही वॉज
सिटिंग एट दैट साइड ऑफ द प्लेस जहां पर जो लेडी है वो एटलीस्ट उसको देख सके, इफ शी वांटेड टू, अगर वो चाहती तो। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वुमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, वो चाहता था कि अब ऐसा कुछ भी मिसट्रस्ट वाला सीन ना हो यहाँ पर। व्हेन द लेडी इज शोइंग सो मच ट्रस्ट टू दैट पर्सन, द बॉय, वो भी चाहता था कि अगर मैं उस पर इतना विश्वास कर रहा हूं तो वो भी मेरे ऊपर उतना विश्वास करे, एंड डिड नॉट वॉन्ट टू बी मिसट्रस्टेड, और अब वो नहीं चाहता था कि वो उसके ऊपर दोबारा शक किया जाए। ही वॉन्ट्स टू बी बेटर देन हिज थीविंग शोड हिम। अब वो यहाँ पर चाहता था, ये जो स्टेटमेंट इसका क्या मतलब है कि वो चाहता था कि वो बेटर इंसान की तरह बनकर बाहर आए, उससे ज्यादा जितना उसने जो चोरी की है वो उस चीज ने उसको दिखाया है। ही वुड लाइक टू प्रूव टू मिसेस जोन्स दैट ही कैन बी ट्रस्टवर्दी, और वो मिसेस जोन्स को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि वो भी विश्वास करने लायक है। डू यू नीड समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क्ड द बॉय। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज द लेडी इज डूइंग सो मच टू द बॉय, बॉय भी सोच रहा था कि मैं भी उसके लिए कुछ करूं, तो वो उससे बोलता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए बाहर से, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, शायद तुमको मिल्क या कुछ बाहर से चाहिए हो। डोंट बिलीव आई डू, कह रहे नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, वुमेन ने कहा। अनलेस, यहाँ पर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अनलेस यू जस्ट वॉन्ट स्वीट मिल्क योर सेल्फ, वो कह रही है कि मुझे ऐसे तो बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम्हें स्वीट मिल्क चाहिए हो बाहर से तो यू कैन गो एंड ब्रिंग इट। आई वॉज गोइंग टू मेक कोको आउट ऑफ द कैंड मिल्क आई गॉट हेयर, मैं यहाँ पर कैंड मिल्क से कोकोआ बनाने के लिए, चॉकलेट काइंड ऑफ डिश बनाने के लिए मैं, मुझे ये कैंड मिल्क है मेरे पास। तो वो कह रहा है, बॉय कहते हैं कि ठीक है, दैट विल बी फाइन। अगर वो चाहता वो चला जाता, सामान लेकर आ जाता, बट वो नहीं गया। Why? Because here both of them are showing trust to each other. She heated some lima beans and ham. Okay, and अच्छा hams ये होते हैं, this is ham, salted or smoked meat from the upper part of pig's leg। खाना है किसी को? तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ केक और समथिंग जो वो बनाने की कोशिश कर रही थी। अभी इसमें शो किया जाएगा, ये 10 सेंट केक होगा, ठीक है, जो वो बनाएगी। दीज आर लिमा बीन्स एंड दिस इज द अपर, दिस इज हैम, अच्छा नाम है, अपर पार्ट ऑफ पिग्स लेग बोला गया है इसको, एंड इट कुड बी सॉल्टेड और स्मोक्ड। फिर तो शी हैड इन द आइस बॉक्स, क्या था उसके आइस बॉक्स में? हैम था, लिमा बीन्स थी, ही शी मेड द कोको एंड सेट द टेबल, और उसके बाद टेबल पे उसने रखा। द वुमेन डिड नॉट आस्क द बॉय अबाउट वेयर ही लिव्ड, उसके जो भी जानने वाले बैकग्राउंड और समथिंग उसने कुछ नहीं पूछा। anything else that could embarrass him, और उसने क्यों नहीं पूछा, द क्वेश्चन इज कि वो उसके बारे में क्यों नहीं जानना चाहती थी। वाई? बिकॉज इस सब से उसको एम्बेरसमेंट होता पर्सन को, द बॉय को। इंस्टेड एज दे एट, जब दोनों ने साथ में मिलकर खाना शुरू किया, शी टोल्ड हिम अबाउट, उसने अपनी जॉब के बारे में बताया कि वो एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती है जो देर तक खुली रहती है। वॉट द वर्क वॉज लाइक, वहां पे काम कैसा होता है, कैसी वुमेन वहां पर होती हैं जो आती हैं और जाती हैं। ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स एंड स्पैनिश, मतलब अलग अलग तरीके की, अलग अलग बालों वाली वुमेन आती है वहां पे। देन शी कट हिम हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक। 10 सेंट केक मतलब जो केक था उस जमाने में वो सिर्फ 10 सेंट्स का ही मिलता था, ठीक है। तो अभी एक लजीज सा टेस्टी सा केक मैंने दिखाया है तुम लोगों को। आई लव केक, मुझे केक मत दिखाओ। ईट सम मोर सन, शी सेड, तो उसने उसको केक ऑफर किया, उसने बोला, हाफ तो उसको दे दिया, उसने बोला कि कुछ और खा लो। शी सेड व्हेन दे वर फिनिश ईटिंग शी गॉट अप एंड सेड, जब वो लोग खा चुके थे तो वो उठी, उसने बोला कि अब सुनो, यहाँ पर ये $10 लो, बाय योरसेल्फ सम ब्लू स्वेड शूज, next time do not make this mistake of lashing onto my pocketbook or nobody else's, और next time ये लो पैसे,
ब्लू स्वेड शूज ले आओ जा करके, और नेक्स्ट टाइम ये गलती मत करना कि तुम दूसरे के पर्स पे नजर डालो, लैशिंग ऑन टू मीन दूसरे के पर्स पे तुम नजर डालो या फिर मेरे खुद के पर्स पे नजर डालो, ये मत करना. Why? Because shoes come by devilish like that will burn your field. और यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो शूज जो devilish कारण से आते हैं, किसी बुरे काम से आते हैं, वो तुम्हारे फीट्स को बर्न कर देंगे. What does it mean? यहाँ पर देखो वो दिया हुआ है, वो कह रही है that a person would feel guilty as he did a wrong thing. और ऐसे लगेगा कि जैसे उस पर्सन ने कुछ गलत चीज की है, for example robbery for a thing, so burning would be guilt that he had done robbery instead of getting them right way. मतलब इससे क्या होगा कि अगर तुम चीजों को सही तरीके से ना लेकर के चोरी चकारी करोगे, तुम्हारे मन में हमेशा वो गिल्ट रहेगा. तो burning your feet means you will always have the guilt of not getting that particular thing सही तरीके से, in the right way. Okay, फिर then next ये एक लाइन रह गई है यहाँ पर, I got to get my rest now. अब मैं आराम करने जा रही हूँ just because it was late night. But I wish you would behave yourself, son, from here on in. और मुझे अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे आराम करना है, और अब बट मैं ये इच्छा करती हूँ कि तुम तमीज में रहोगे. You will behave yourself, son, from here in now. अब से ले करके. She led him down the hall to the front door and opened it. Good night. और उसने क्या किया, वो उसको नीचे हॉल तक लेके गई, डोर ओपन किया, उसको बाहर भेजा और उसको गुड नाइट बोला, और बोला उसको गुड नाइट. बिहेव योर सेल्फ बॉय, शी सेड लुकिंग ऑन टू द स्ट्रीट. स्ट्रीट की तरफ देखते हुए, वो जा रहा था वहां पे, स्ट्रीट की तरफ देखते हुए उससे बोल रही है गुड नाइट, बिहेव योर सेल्फ. The boy wanted to say something else other than thank you ma'am to Mrs. Luella Bates Washington Jones, but he could not do so as he turned at the barren stoop and looked back at the large woman in the door. देखो पहले जगह देख लो यहाँ पर. यहाँ पे उसने गेट खोला, वो नीचे उतरा, अभी यहाँ तक पहुंचा, ठीक है. जब वो एकदम बैरन स्टूप मतलब एक बेंट, एक कोना, एक मोड़ और एक खाली, बैरन इन द सेंस समझो यहाँ पर कोई भी नहीं है उस टाइम पर, अकेले हैं वो दोनों वहां पर. तो क्या बोला गया कि जो बॉय है वो कुछ और भी कहना चाहता था थैंक यू मैम के अलावा टू मिसेस लुएला बेट्स वॉशिंगटन जोन्स, बट वो नहीं कह सका. सो एज ही टर्न, जैसे वो वहां से मुड़ा, उसने ऐसे करके उसको मुड़ करके देखा वापस, टू द लार्ज वुमन ही बेयरली मैनेज्ड टू से थैंक यू, और वो थैंक यू भी नहीं बोल पाया. बिफोर शी शट द डोर, इससे पहले कि वो डोर बंद कर दे, और उसके बाद ही नेवर सॉ हर अगेन. नेवर सॉ हर अगेन का यहाँ पर एक और मीनिंग भी हो सकता है कि हो सकता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा उस बॉय के लिए कि कभी उसको जरूरत ही नहीं पड़ी आ करके किसी भी प्रकार की सीख लेना उस लेडी से. तो इट हैड अ everlasting impact on the boy. He became kind. He had never done that again. हम लोग ये assume कर सकते हैं just because कि उसको उस टाइम पर गिल्ट, रिग्रेट, शेम एंड काइंडनेस सब कुछ उसको मिल गया था. दैट इमोशन हैड टच्ड हिज हार्ट. तो उसके बाद यहाँ पर एक और उसका मॉरल दिया हुआ है कि व्हाट मॉरल यू हैव गॉट फ्रॉम द स्टोरी थैंक यू मैम इज दैट कंपैशन और काइंडनेस जो है इट कैन मेक अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. Mrs. Jones could easily have handed Roger over to the police and let the legal system handle his punishment. But उसने उस चीज को उसने क्या चूज किया? She chose to be kind and understanding to that person. जब वो लोग खाना खाने बैठे तब भी उसने उससे नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, whatever, whosoever is your home, क्योंकि वो उसको uncomfortable नहीं करना चाहती थी. She just told about herself. अपने बारे में बताया उसने, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन रखी सो दैट कि उस बंदे को एम्बैरेसमेंट ना फील हो.
Okay, so this is how the kind deeds or the kindness and the level of understanding of a person can have a very long term impact on the life of a boy who was supposed to be a thief at the beginning of the story. So I hope you have understood this. Kuch nahi samajh mein aaya, you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.